नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। देश में कोरोना से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रिकॉर्ड स्तर पर नए संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 1,44,829 लोग संक्रमित पाए गए। पिछले साल वायरस के शुरू होने से लेकर अब तक एक दिन के अंदर मिले मरीजों की ये संख्या सबसे अधिक है। बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में हिंसा के बीच सुबह 10 बजे तक 15.85% मतदान हुआ। मतदान के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबर आ रही है। हुगली से भाजपा सांसद व चुचुरा से पार्टी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमले की खबर है। कूच बिहार के शीतलकुची में मतदान के लिए लाइन में लगे 18 वर्ष के एक युवक आनंद बर्मन की गोली लगने से मौत हो गई है। वहीं जिले के दिनहाटा के भेटागुड़ी इलाके में टीएमसी के पोलिंग एजेंट के भतीजे का अपहरण करके मारने पीटने का आरोप लगाया गया है। राज्य की 5 जिलों हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, हुगली, कूच बिहार और अलीपुरद्वार की कुल 44 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। चौथे चरण में कुल 15,940 पोलिंग बूथ है। झरिया में बिना मास्क वाले व्यक्तियों को कोविड से सैनिटाइजेशन कैंप ले जाने आई टीम को एक युवक का विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल मास्क अप कैंपेन में लगे पुलिस अधिकारी संतोष रजक ने झरिया बस स्टैंड के समीप बिना मास्क लगाए एक व्यक्ति को पकड़ा, जिस पर उस युवक के साथ उसके मित्र ने भीड़ के सामने ही अधिकारी की फजीयत करना शुरू कर दी, जिसके बाद माहौल बिगड़ता देख सब इंस्पेक्टर संतोष रजक ने और पुलिस को बुला लिया, लेकिन तब तक मौका पाकर विरोध करने वाले व्यक्ति वहां से भाग निकला। जरिए ठीक है, उसको बस में लोड कर लिया पकड़ के। आप बोलते उसको मास्क पहनो, सीधा बस में लोड कर लिए। उसका घर में कौन बताएगा कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया? उसका घर वाला तो परेशान हो जाएगा। तो आपको मालूम है जिला प्रशासन कुछ निर्देश दिया है? निर्देश दिया तो घर वाला को नहीं पता ना कौन उठा के ले गया है। आप बताएंगे घर में उसका, जाके वापस लाएंगे ऊपर झरिया उसको। मास्क पहन कर निकलना चाहिए था कि ऐसे ही निकलना? ठीक है, गलती उसका, कुछ बोलेंगे उसको, फाइन कटेगा तुम्हारा, मास्क पहनो, कुछ तो बोल सकते हैं ना। डायरेक्ट उठा के बस में लोड कर लिए। लगातार 3-4 दिन से जिला प्रशासन उसको पता नहीं, घर से निकलेगा तब ना पता रहेगा। कारण ये था कि अभी हम लोग कोरोना के लेकर के ये चला रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और जो भी बिना मास्क पाए जा रहे हैं उसको पकड़ करके हम लोग उसको गोविंदपुर में जैप 3 में एक सेंटर बनाया हुआ है, ये कैंप बनाया हुआ है, वहीं पर ले जा करके उन लोग को कोरोना के बारे में जागरूक करते हैं, फिर फाइन भी काटते हैं और शाम को लगभग छोड़ देते हैं फाइन काट करके। तो उसी कारणवश फिर एक बहस हो गया था। एक जन को पकड़े थे, उसी में कुछ लोग आकर के बहस करने लगे थे, बस यही बात था। पकड़े तो कारण क्या था? विरोध कर रहे हैं, कारण क्या? बिना मास्क का था, बस वही। अभी पता नहीं, इधर उधर चला गया है। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी झरिया थाना को सौंप दे रहे हैं उसको। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के बीच पूरे जोर शोर के साथ चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य विभाग की घनघोर लापरवाही का मामला भी प्रकाश में आ रहा है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से 3 बुजुर्ग महिलाओं को कोरोना का टीका की जगह एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दी गई। यह मामला शामली के कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। डोज लगाने के बाद 3 बुजुर्ग महिलाओं में से एक की तबीयत बिगड़ने लगी थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 के 44 सीटों पर चौथे चरण का चुनाव जारी है। वहीं आज पीएम नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी और नदिया जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम नदिया के कृष्णानगर में बीजेपी के कैंडिडेट मुकुल रॉय के लिए वोट मांगेंगे। बंगाल चुनाव में यह तीसरा मौका है जब वोटिंग के दिन पीएम मोदी की रैली हो रही है। नागपुर के एक अस्पताल में आग लगने से 3 मरीजों की मौत हो गई। घटना नागपुर के वाड़ी इलाके की है, जहां कोरोना का इलाज करा रहे मरीज भर्ती थे। आग आईसीयू वार्ड में लगी, जहां गंभीर रूप से बीमार मरीजों को रखा जाता है। नागपुर के वेल ट्रीट कोविड अस्पताल में यह घटना घटी है।
पश्चिम बंगाल में बिहार के सीमावर्ती किशनगंज नगर के थाना अध्यक्ष को पीट पीट कर मार डाला गया। घटना आज सुबह की है, जब एसएचओ बाइक चोरों की धर पकड़ के क्रम में बिहार की सीमा से निकल पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर क्षेत्र में घुस गए। यह क्षेत्र किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के 12 किलोमीटर दूर ही है, इसलिए पुलिस टीम को अंधेरे में दूसरे राज्य की सीमा का अंदाजा नहीं लगा और अपराधियों ने बंगाल के लोगों को भड़का दिया। कोरोना की रफ्तार अब बेलगाम हो गई है। 24 घंटे में बिहार में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2174 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार में अब एक्टिव केस की संख्या 9357 हो गई है। पटना में 661 नए मामले आए हैं। स्पेशल ट्रेन से आने वाले 17 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, जिससे एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार चला गया है। हॉस्पिटल में बेड फुल होने के बाद एक तरफ जहां बेड बढ़ाने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बजट सत्र के दौरान विधायकों के साथ पुलिस की मारपीट के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इसके पहले उन्होंने स्पीकर से भी यह मांग की थी और साक्ष्य के तौर पर पूरे घटनाक्रम का वीडियो फुटेज भी दिया था। बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन हत्याकांड में 3 आरोपियों के घरों में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। यह हमला करनी सेना के पीड़ितों के घर आने से कुछ देर पहले हुआ। उधर पीड़ितों से मिलने पहुंची करनी सेना ने पटना घेरने का ऐलान कर दिया है। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह ने कहा कि मोहम्मदपुर में नरसंहार हुआ है। यदि शीघ्र ही पीड़ित परिजनों को न्याय नहीं मिला तो हम पटना को घेरेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए।
ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। तूफान blow पानी या flow room I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और सरकार प्रायोजित योजनाओं का लाभ लाभुकों तक पहुंचाने के लिए DM सज्जन राजशेखर ने जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों और एक पंचायत कार्यालयों का जांच कराने का आदेश दिया है। इसके तहत जिले की सभी प्रखंडों में सरकार प्रायोजित विकास योजनाओं की जांच की जाएगी। इस दौरान प्रखंड कार्यालयों की अनुरक्षित पंजियों की भी जांच की जाएगी। साथ ही प्रत्येक प्रखंड के एक पंचायत सरकार भवन में संचालित कार्यालय की भी जांच होगी। कोडरमा कुवार मुख्य मार्ग के गरचांच पेट्रोल पंप के पास दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। दोनों बाइक सवार लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था और युवक की मौत के पीछे सिर में गंभीर चोट लगने का कारण बताया जा रहा है। युवक अपनी नानी को लेकर उनका आधार कार्ड बनवाने जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर के विभिन्न जिलों में 1925 नए संक्रमितों की पहचान की गई। वहीं ठीक होने वालों की संख्या महज 553 रही। अब पूरे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 9249 पहुंच गई है। इनमें से केवल रांची में 4721 संक्रमित है। वहीं 17 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। सरायकेला के कांड्रा में सयन इंटरनेशनल स्कूल के समीप ओवरब्रिज पुल के पास ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार में चालक सहित कार में सवार लोग बाल बाल बचे। इस हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार सरायकेला से कांड्रा होते हुए जमशेदपुर की ओर जा रही थी कि वहीं पीछे से आ रही ट्रक ने कार की जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।
भारतीय रेल में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला पूर्व मध्य रेलवे का धनबाद जंक्शन इन दिनों भीषण गर्मी के कहर से अछूता नहीं है। इसके बावजूद धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को पीने का पानी के लिए भटकते देखा जा सकता है। रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म पर यूं तो दिखावे के लिए कई पानी की मशीनें लगाई गई हैं जो यात्री को 5 रुपए के सिक्के से 1 लीटर स्वच्छ पानी मुहैया कराती है, लेकिन अब इसे प्लेटफॉर्म पर स्थित वेंडरों की मनमानी कहें या रेलवे की लापरवाही, दुकानों पर 20 रुपये वाले बंद बोतले में भी पानी दिख रहा है। लेकिन रेलवे द्वारा लाखों रुपये खर्च कर लगाए गए पानी की मशीनें बंद पड़ी हैं। तीस का पानी की बोतल है? हाँ? कितना है? 15 रुपया। बहुत ज्यादा है भाई। रेल नीर का किसका है? IRCTC का है। दिखाइएगा। ठंडा नॉर्मल। हाँ? ठंडा नॉर्मल। ठंडा और नॉर्मल का रेट सेम है? दोनों तो एक ही। हाँ? एक ही है। एक ही रेट है। रेल नीर है? हाँ। कितना दाम बताया? 15 रुपया। इसी तो बोले मैनुअल का नहीं चलता, ऑटोमेटिक अभी नहीं चलता। ऑटोमेटिक कोई नहीं चल रहा है, नहीं, सारी मशीनें खराब है। हाँ। टोटल से 9 है ना? इसमें ही उठता है, खाली क्या बोलते हैं वो जो सिक्का वाला है ना वो नहीं चलता। नहीं चल रहा? पहले तो चलता था। हाँ पहले चलता था। टोटल 9 है ना? हाँ, कितना खराब है उसमें? खराब नहीं, मैंने सब ठीक है। क्या वो चल रहा है उसमें? क्या वो चल रहा है? 3 1 2 3 है। कल से हो सकता पूरा प्लेटफार्म पर 9 मशीन लगा हुआ है, इसमें 3 चल रहा, 6 पड़ा हुआ है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।